हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं रिलेशनशिप्स को लेके। ओके, हम मनी को लेके, वाइब्रेशन को लेके बहुत सारी बातें करी। अब आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स को आप कैसे एनर्जी वाइज या वाइब्रेशन के थ्रू आप अपनी रिलेशंस को कैसे हील कर सकते हो। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके रिलेशन खराब होते क्यों है, रिलेशंस के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आना, नेगेटिविटी आना, वो आती क्यों है, और आ भी जाते हैं तो उसको हम कैसे हील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब आपको रिलेशन आपको जब डाउट पता होता है या आपको एक रीज़न पता होता है कि आपका रिलेशन क्यों खराब है, तो आप उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाते हो, एग्जैक्ट उस चीज़ पे वर्क कर पाते हो। ओके, तो हमें रीजन पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि आपका रिलेशन किस वजह से ख़राब होता है। यहाँ आपके रिलेशन तीन ही चीज़ों के वजह से ख़राब होते हैं। तीन ही रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है कि आपका उस इंसान के साथ कार्मिक रिलेशन हो सकता है। कर्मा की वजह से आपका रिलेशन हो सकता है, खराब हो सकता है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, कोई एक पर्सन सडनली हमारी लाइफ में आता है और सडनली वो हमारी लाइफ में आता है और एक तूफान की तरह आके चला जाता है। हमें लगता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो इसको कभी जाना भी नहीं, पहचानती भी नहीं, एकदम से लाइफ में आया, एक रिलेशन क्रिएट हुआ, एक रिलेशन बिल्ड हुआ, और जैसे ही एक रिलेशन बिल्ड हुआ उस अगले ने हमारे लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसा नेगेटिव करा होता है और वो करके चला जाता है। और हमें पीछे से लगता है कि इसने ये क्या करा, मतलब कि मेरा तो इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं था, मैंने तो इसके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, उसने मेरे साथ क्यों करा। राइट, होता है ना कभी कभी। अगर आपने देखा हो रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ऐसे चांसेस होते हैं, तो वहाँ आपका कार्मिक रिलेशन होता है। ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में आपके साथ आपने उस पर्सन के साथ कुछ ऐसा नेगेटिव करा हो कि वो आपके पास आपकी लाइफ में आता है, सडनली आता है और सडनली कुछ नेगेटिव करके या आपको नेगेटिव करके या आपको हर्ट करके चला जाता है। तो वो एक कर्मा की वजह से हो सकता है। सबसे पहला तो कर्मा जो भी है, देखो कर्मा आगे आता ही है, राइट। तो कार्मिक रिलेशन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या होता है, आप जिस पर्सन को जैसे देखते हो वो आपके लिए वैसा ही होता है। मान लो किसी पर्सन को लेके आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, आप उनको नेगेटिविटी ही देते हो, आपके अंदर उनके लिए बहुत कड़वाहट है, नेगेटिविटी है, रिग्रेशन है, तो वो पर्सन आपके लिए वैसा ही होगा। क्योंकि हम जिस पर्सन को, जिस इंसान को जिस वे से देखते हैं, जिस एनर्जी से देखते हैं, वो आपके लिए वैसा ही बनता है। बिकॉज आप जिस चीज़ पे एनर्जी डालोगे वही आपको यूनिवर्स ज़्यादा देता है, राइट। तो अगर आप एक पर्सन को भी नेगेटिव वे में देखते हो या आपको उसकी खूबियों को ना देखते हुए उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको ज़्यादा काउंट करते हो, किस पर्सन के अंदर ये नेगेटिविटी है, इसके अंदर ये नेगेटिविटी है, तो आपको यूनिवर्स उस पर्सन के अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाना स्टार्ट कर देता है। आपके लिए वो पर्सन और नेगेटिव हो जाता है और उसका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। आपके लिए उस पर्सन का बिहेवियर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है, राइट। ये एक रीज़न हो सकता है कि आप उस पर्सन को लेके, आपके अंदर ही आपने नेगेटिविटी भर रखी है, आपके अंदर ही उस पर्सन को लेके नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है कि वो इंसान आपको वैसा ही दिख रहा है। ओके, अब तीसरा रीज़न हो सकता है कि आप खुद में नेगेटिव हो। जब हम ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, जब हम ज़्यादा या तो आप ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो या स्ट्रेस में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, या ज़्यादा ओवरथिंक रात दिन करते रहते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हो, हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढते रहते हो, तो आप क्या करते हो, फिर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो ये एक रीज़न होता है कि आपको सिर्फ नेगेटिव लोग ही मिलते हैं। या तो आप खुद ही अट्रैक्ट करते हो, या आप किसी पर्सन के लिए ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव एनर्जी देते हो, या थर्ड इज कि आपका और किसी पर्सन का एक कार्मिक रिलेशन है। ये तीन रीज़न होते हैं अगर किसी इंसान के साथ आपका रिलेशन खराब होता है तो। ओके, अब बात करते हैं, एक और चीज़ भी होती है कि जैसे कि मतलब कोई पर्सन हमें कुछ बोल देता है या हमें कुछ बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाते हैं हम, और फिर हम भी बदले में चार बातें सुना देते हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है। तो यही छोटे छोटे रीजंस होते हैं। मैन जो तीन रीज़न मैंने बताया वही मैन रीज़न होते हैं कि आपका रिलेशन किसी पर्सन के साथ खराब होता है। ओके, अब बात करते हैं कि इनको हील कैसे करें। एनर्जी लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे आप अपने रिश्तों को कैसे हील कर सकते हो। सबसे पहला, आप उनके लिए फॉरगिवनेस लेटर लिखो।
कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ मेरा कुछ ज़्यादा ही रिलेशन जैसे ख़राब है, या मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ ज़्यादा ही मुझे नेगेटिविटी आती है, या इसने मेरे साथ कुछ बुरा करा हो या मैंने इसके साथ बुरा करा, आप उसको जाके बता नहीं सकते हो या माफ़ी नहीं मांग पाते हो, एक ईगो आ जाता है ना रिलेशंस के बीच में। ईगो भी एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जो रिलेशंस को ख़राब करता है। ओके, तो आप फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हो किसी पर्सन को लेके। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, आप उनको फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। उस लेटर के अंदर आपको ये लिखना है कि मैं इस पर्सन को पूरी तरह से माफ़ करती हूँ, और इसने अगर मेरे साथ कुछ बुरा करा हो तो मैं इसको माफ़ करती हूँ, या मैंने इसके साथ बुरा करा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, या हमारा कोई कर्मा की वजह से कोई रिलेशन खराब है तो मैं उसको भी हील करती हूँ। तो ऐसे करके आप अपने रिलेशंस को किसी भी पर्सन के साथ अगर हील करना चाहते हो तो सबसे पहले फॉरगिवनेस लेटर लिखो। अगले पर्सन को माफ़ करना और माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिलेशंस के अंदर। जब तक आप किसी पर्सन से माफ़ी नहीं मांग रहे हो या ना आप किसी को माफ़ कर रहे हो, तो उस रिलेशंस को वो रिलेशन हील नहीं हो पाता, क्योंकि आपके अंदर भी उस पर्सन के अंदर, उसके अंदर तो आपके लिए है ही नेगेटिविटी, बदले में आप भी उसको नेगेटिविटी दोगे, तो वो जो रिलेशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट होता जाएगा। तो किसी ना किसी को वो एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, राइट। अब ये जो चैन है वो ऐसे ही चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, लेकिन किसी भी इंसान को तो उसके अंदर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना उस चीज़ को लेके। तो आपको ही लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हो तो वो आपको ही लगाना पड़ेगा वो फुल स्टॉप, राइट। और फुल स्टॉप मतलब कि नेगेटिविटी को बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि जो भी गलती हुई हो या हमारे बीच में जिस रीज़न की वजह से हमारा रिलेशन ख़राब है, उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उसको माफ़ करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। अगर कर्मा की वजह से रिलेशन ख़राब है तो उसको रिगार्डिंग भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं माफ़ करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे करके आप फॉरगिवनेस लेटर लिखो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक आपको रिलीफ फील ना हो, जब तक आपकी सोल ना बोलना स्टार्ट कर दे अंदर से, आपको फीलिंग ना आ जाए ना अंदर से कि हाँ अब मेरे अंदर इस इंसान के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई रिग्रेशन नहीं है, तब तक उसको फॉरगिवनेस लेटर लिखो। ओके, और उसको लिखने के बाद वो फॉरगिवनेस लेटर जब आपको एक बहुत अच्छा फील हो जाए, बहुत रिलीफ फील हो, बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो आपको, तब उस लेटर को आप जला सकते हो, उसको बंद कर सकते हो, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन ठीक करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फॉरगिवनेस लेटर लिखो, माफ़ी मांगो एंड माफ़ करो, और कर्मा की वजह से अगर है तो उस कर्मा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड उसको माफ़ करो एंड उसको माफ़ी मांगो, राइट। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने बताई, इससे आपका कर्मा भी हील हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका रिलेशन के अंदर वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना जहाँ से हील हो सकता है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद बात करती हूँ, आप उस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढना स्टार्ट करो। अब उस इंसान के अंदर थोड़ी बहुत तो पॉजिटिविटी होगी, राइट। ऐसे तो धरती पे आता नहीं है हर कोई इंसान, कुछ तो अच्छा होता ही है। बाकी हाँ, ये चीज़ अलग है कि कोई इंसान का नेचर थोड़ा सा चेंज होता ही है, बट आधा नेचर तो उसका चेंज होता है और आधा नेचर हम अपने अंदर बिठा लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो फिर हमें वो नेगेटिव ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप उस इंसान के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको साइड में हटाओ, उसको इग्नोर करो, और अब देखो कि उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, कौन सी एक ऐसी खूबी है जो आपको उस इंसान की अच्छी लगती है। कभी उसने आपकी कभी हेल्प कर दी होगी, या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जिससे आपको अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, जिससे आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ ये खूबी तो इस इंसान के अंदर अच्छी है, चाहे वो कितना भी बुरा हो लेकिन ये बात इसकी बहुत अच्छी है। उस बात को पकड़ो एंड उसको ब्लेस करो, उसको रोज़ ग्रैटिट्यूड करो, उसके लिए रोज़ ब्लेसिंग देना स्टार्ट करो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर ये खूबी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, गॉड ब्लेस यू, हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो। आप उनको ब्लेस करना स्टार्ट करो। ब्लेसिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना हर एक रिलेशन ठीक कर सकते हो। फॉरगिवनेस लेटर लिखने के बाद ये चीज़ करो, उस इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी ढूंढो, पॉजिटिव चीज़ों को, जो पॉजिटिव वे में जो पॉइंट्स है ना उस इंसान के अंदर, उसको देखो। लिख सकते हो, एज ए लव लेटर लिख सकते हो, एज ए एप्रिशिएशन लेटर उसको लिख सकते हो, रोज़ लिखना स्टार्ट करो। अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि इंसान बहुत नेगेटिव है या फिर उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, आप उस इंसान को लेके ऐसी खूबियाँ, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना स्टार्ट करो, राइट डाउन करना स्टार्ट करो कि तुम कितने पॉजिटिव हो, तुम कितने मेच्योर हो, तुम कितने काइंड हो। ऐसे करके उस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी जो है उनको भी लिखो, जो आप चाहते हो ना
कि इंसान के अंदर ये खूबियाँ जाए, उसको भी राइट डाउन करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप देखोगे उस पर्सन का जो आपके लिए जो नेचर है, जो एक बिहेवियर है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। लिटरली आप इस चीज़ को फील करना स्टार्ट करोगे। और इसके अलावा ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़्यादा मैजिकली तरीके से वर्क करती है। ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करो कि मैं इस इंसान को ब्लेस करती हूँ, मैं इस इंसान को ब्लेस करता हूँ, गॉड ब्लेस यू, तुम हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो, तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी आए, तुम्हें सक्सेस मिले। हम क्या करते हैं ना, हम अगर कोई पर्सन हमारे साथ नेगेटिव वे में बिहेव करता है तो हम भी उनको फिर नेगेटिविटी देते हैं। हम भी सिर्फ फिर उनको क्या करते हैं, बदले में 4 बातें सुनाना या नेगेटिविटी देना ही स्टार्ट कर देते, तो वो और वर्स्ट होता जा रहा है रिलेशन, राइट। लेकिन वो इंसान आपको कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बोल भी दे, कुछ गलत बोल भी दे, और आप उनको सिर्फ कहते हो गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, हैप्पी रहो, तुमने जो बोला वो तुम्हारे पास जाएगा, मैं मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। और हाँ, आपको बदले में चाहिए भी क्या, आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी को भी नेगेटिव बोलते हो, आप किसी के साथ नेगेटिव करते भी हो, तो वो आपके पास ही आता है। तो इसीलिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए रिलेशनशिप्स के अंदर कि आप किसी को ब्लेसिंग दोगे तो आपको वो बदले में मिलेगी। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचोगे या किसी के साथ नेगेटिव करोगे तो आपके पास आएगा ही आएगा। तो मेक श्योर आप हर किसी को सिर्फ ब्लेस करो। कोई कुछ नेगेटिव बोल भी दे तो आप उसको ब्लेस करो, रिश्ता भी अच्छा होना स्टार्ट होगा और आपका कर्मा भी हील्ड रहेगा, बैलेंस रहेगा उस पर्सन के साथ। इन फ्यूचर वो जो कर्मा है वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसी पे वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, तो जो ब्लेसिंग वाली चीज़ है वो आपका कर्मा भी हील करती है किसी पर्सन के साथ। रिलेशनशिप्स के अंदर जो ब्लेसिंग है वो आपका रिलेशन भी ठीक कर देती है, कर्मा भी हील कर देती है। अगर कार्मिक रिलेशन अगर है वो भी हील कर देती है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम आती है रिलेशनशिप्स के अंदर भी, होपोनोपोनो प्रेयर जिसको बोलते हैं। आप उस इंसान को एज ए सोल देख के एक सोल लेवल पे उनको फील करो, वो एक सोल है, वो एक प्योर आत्मा है, वो एक प्योर सोल है। और एज ए सोल लेवल पे देख के आप उनको होपोनोपोनो प्रेयर करो। आप नॉर्मली आंखें बंद कर सकते हो एंड उनको एक सोल के रूप में फील करो, एज ए सोल फील करो, एक फ्लेम के रूप में, एक जैसे लाइट के रूप में आप देख सकते हो उनको। एंड नॉर्मली आप उनको होपोनोपोनो प्रेयर करो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। या आप उसकी रीज़न दे सकते हो कि आप आई एम सॉरी क्यों बोल रहे हो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें कुछ नेगेटिव बोला, या फिर तुमने मुझे कुछ नेगेटिव बोल दिया हो, या किसी भी रीज़न से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू सो मच, तुमने कभी तो मेरा साथ दिया होगा, कभी तो तुमने मेरे लिए कुछ करा, कभी तो तुमने कुछ तो करा मेरे लिए, राइट। तो इसलिए थैंक यू एंड आई लव यू, ऐसे करके आप उनको होपोनोपोनो प्रेयर उनके लिए रोज़ करना स्टार्ट करो एज ए सोल। बॉडी लेवल पे नहीं देखना, फेस एज ए फेस उनको नहीं देखना, विजुलाइज करना, क्योंकि फिर आपको वो नेगेटिविटी याद आएगी कि अच्छा इसने मेरे साथ ये करा था। ईगो आ जाएगा कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों थैंक यू बोलूँ, मैं क्यों आई लव यू बोलूँ, इसने मेरे साथ गलत करा, राइट। तो एक फ्लेम के रूप में देखो, एक सोल के रूप में देखो एंड उस इंसान के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करो। ये आप 21 डेज तक कर सकते हो। बाकी जब भी वो उस पर्सन को लेके पर्टिकुलरली आपके अंदर कोई थॉट आए या उस पर्सन को लेके आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आए कि इसने मेरे साथ उस टाइम इसने मेरे साथ वो करा था, ये करा था, तो आप नॉर्मली उसको ब्लेस करो एंड उसको छोड़ दो। जितना हो सके ब्लेसिंग्स दो। ब्लेसिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो आपका रिलेशंस बहुत जल्दी हील करती है, किसी भी इंसान के साथ आपका रिलेशन हील कर देती है। बहुत पावरफुल चीज़ है, ब्लेसिंग्स में बहुत पावर है। रिलेशनशिप्स है, मतलब ये तो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए भी काम कर जाती है ब्लेसिंग्स। तो अब रिलेशंस तो एक लिविंग चीज़ है, लिविंग थिंग्स है, तो हील होना ही होना था। आप एक नॉन लिविंग थिंग को भी ब्लेसिंग्स देते हो ना, उसके लिए भी ग्रेटफुल होते हो, उसको भी एक थैंक यू बोलते हो ना। तो अगर कोई ख़राब हो गई कोई चीज़, कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ है वो ख़राब हो गई और आप उसको नॉर्मली ब्लेसिंग दे रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, तो वो चीज़ भी ठीक हो जाती है। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती है मेरे क्लासेस के अंदर कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसको हमने ब्लेस करा, उसके लिए ग्रेटफुल हो जब हम हुए, उसको थैंक यू बोला, राइट, उससे माफ़ी मांगी, तो वो चीज़ ठीक हो गई। तो ये तो फिर एक रिलेशन है, ये तो एक लिविंग थिंग है, तो वो तो ठीक होना ही था, राइट। तो ब्लेसिंग्स में बहुत पावर है, सबसे ज़्यादा उस इंसान को ब्लेस करो। और एक और चीज़, जब आप रिलेशनशिप्स की अगर बात करूँ तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि भाई इस इंसान ने मुझे बुरा बोला था, इस इंसान ने मेरे साथ बुरा करा था, मैं क्यों इसको सॉरी बोलूँ, मैं क्यों आगे जाके इसको थैंक यू बोलूँ, राइट, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। एक
ईगो आ जाता है, तो इस ईगो को आपको हटाना पड़ेगा। जब तक ये ईगो रहेगा ना, तब तक आप किसी भी इंसान के साथ रिलेशन ठीक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ईगो हटाओ और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, चाहे अगले की ही गलती क्यों ना हो। रिलेशनशिप्स के अंदर अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन ठीक कर रहे हो ना, तो आप अगले की गलती को छोटा मानो और खुद की गलती को बड़ा मानो, ताकि आप इजीली उसको माफ़ कर पाओगे, इजीली उसको फॉरगिव कर पाओगे एंड आप उसको ब्लेस भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप एज ए एनर्जी वाइज रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। और सबसे प्रायोरिटी अगर मैं लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो उसको फॉरगिवनेस लेटर लिखो, फॉरगिव करो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो एंड देन उसको रोज़ ब्लेसिंग दो, रोज़ उस इंसान को ब्लेस करो। और एक और चीज़ कि आपको कोई इंसान नेगेटिविटी देता है तो वो खुद बेचारा उस नेगेटिविटी के अंदर है। जिस सोल के पास, जिस इंसान के पास जो होता है वो आपको वही देता है। तो कोई आपको गुस्सा भी करता है या कोई आपको नेगेटिव बोलता है, तो मान समझ जाओ कि उस इंसान के अंदर वही है, उस इंसान के पास वो नेगेटिविटी ही है, तो वो आपको नेगेटिविटी देगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको पॉजिटिविटी देगा। लेकिन आप अगर पॉजिटिव हो, आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है, तो आप उस इंसान को ज़रूर पॉजिटिविटी दे सकते हो, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपका किसी इंसान के साथ रिलेशन ठीक हो सकता है। एज ए एनर्जी वाइज, एज ए वाइब्रेशन लेवल पे आप किसी इंसान के साथ अपना रिलेशन ठीक कर सकते हो। ओके, मैंने आपको रीजंस भी बता दिए और मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बता दिए। अब आपको जो भी इस चीज़ में से अच्छा लगे आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। ब्लेसिंग वाली चीज़ तो करना ही करना, अदरवाइज जो भी चीज़ें मैंने बताई हो, ओपन प्रेयर है या लव लेटर लिखना या एप्रिशिएशन लेटर उस इंसान को लेके लिखना, उस इंसान के अंदर सिर्फ खूबियाँ ढूंढना, राइट, ये चीज़ें आप करोगे तो आपका रिलेशन डे बाय डे उस इंसान के साथ, जो इसके साथ भी आप ठीक करना चाहते हो ना, ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे और वाइब्रेशन लेवल पे किसी के साथ भी अपना रिलेशन हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।